हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2024 रिलीज्ड एक मिस्ट्री थ्रिलर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है बेस्टी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल प्ले से, जहां कुछ स्टूडेंट्स का फाइनल परफॉर्मेंस चल रहा था। बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, वो सब एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इसी बीच हम किसी को देखते हैं छुपके से एक लिक्विड में कुछ पॉइजनस मिलाते हुए, जिसे पीते ही वो स्टूडेंट्स स्टेज पर वॉमिट करने लगते हैं। इतना बीमार पड़ जाते हैं कि उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। शो तो बर्बाद हो ही जाता है, साथ में स्कूल के रेपुटेशन पे भी दाग लग जाता है। टीचर इंचार्ज पर आरोप लगता है केयरलेसनेस का, लेकिन जो असली कल्प्रिट था उसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं चलता। मगर वो था कौन, उसके बारे में जानने के लिए हमें 3 महीने पीछे जाना पड़ता है। हम मिलते हैं शेल्बी नाम के एक टीनेजर से, जिसने बस अभी अभी अपने पापा के साथ एक नए घर में शिफ्ट किया था। बहुत उदास लग रही थी वो। उसके पापा इधर उधर के बातों से उसे चीयर अप करने की कोशिश तो कर रहे थे, मगर शेल्बी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। अब नई जगह मतलब नया स्कूल, फिर से एक नई शुरुआत, जो किसी के लिए भी आसान नहीं होता, स्पेशली अपने हाई स्कूल ईयर्स में। तो क्या शेल्बी भी इसीलिए अपसेट थी? नहीं। अगले सीन में हमें इसका असली कारण पता चल जाता है, जब हम उसे अपने पापा के साथ बात करते हुए सुनते हैं। पता चलता है उनके इस शिफ्ट की वजह शेल्बी की माँ की सडन डेथ है। पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ था उन्हें। सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि शेल्बी और उसके पापा को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। वो लोग तो बस खड़े खड़े देखते रह गए। उनकी जिंदगी एक चुटकी में कैसे क्या हो गई। लेकिन उन्हें मूव ऑन तो करना ही था, इसीलिए ये चेंज भी जरूरी थी, स्पेशली शेल्बी के लिए, क्योंकि वो बाकियों जैसी नहीं है। बहुत इंट्रोवर्ट है, किसी से आसानी से घुल मिल नहीं पाती, ना अपना दुख किसी से बांट सकती है। ऐसे में अगर वो उसी घर में रह जाती तो घुट घुट कर मर जाती शायद। इसीलिए उसके पापा ने शहर बदलने का डिसाइड किया। क्या पता ये नई जगह शेल्बी को बेटर सूट कर जाए। हो सकता है वो यहाँ खुद को नई तरीके से एक्सप्लोर कर पाएगी। उसके पापा ने तो यही सोचा था, मगर शेल्बी ने नहीं। उसे अपने आप से कोई उम्मीद नहीं थी। उसके लिए तो हर जगह सेम थी, क्योंकि वो कहीं भी जाए सोशल एक्सेप्टेंस तो उसे कभी नहीं मिलता। दोस्ती तो दूर की बात है, उसका तो हमेशा मजाक बनाया जाता है। इस नए स्कूल में भी वही होता है। पहले दिन ही कुछ मीन स्टूडेंट्स की टारगेट बन जाती है वो, जो खुलेआम उसे टॉन्ट करने लगे थे। उसके बाल, उसके ग्लासेस, हर चीज को लेकर मीन कमेंट्स पास कर रहे थे वो। एक पॉइंट पे शेल्बी से और सह नहीं होता, वो भी गुस्से में किताब थ्रो कर देती है। एंड एज द रिजल्ट पहले दिन ही उनके टीचर मिस्टर नेविन उसे क्लास से निकाल देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने उन स्टूडेंट्स की बातें नहीं सुनी। उन्हें सब पता था, साथ में शेल्बी के मेंटल स्टेट के बारे में भी। असल में ये मिस्टर नेविन कभी उसके माँ की कलीग हुआ करते थे। उन्हें पता था उनके सडन डिमाइस के बारे में। तो क्लास खत्म होते ही वो शेल्बी को अलग से बुलाकर उसे बहुत समझाते हैं कि ऐसे लोगों की बातों में आकर अपना आपा खोना कोई काम की बात नहीं। वो तो उसे इंस्टिगेट करने के लिए ही ऐसा करते हैं। आगे से उसे खुद को काबू में रखना होगा और उन्हें सिंपली अवॉइड करना होगा। इस कन्वर्सेशन के दौरान वो शेल्बी से अपने कुछ पर्सनल डिटेल्स भी शेयर करते हैं, जिससे हमें पता चलता है मिस्टर और मिसेस नेविन ने बहुत मुश्किल से कंसीव करी थी। लेकिन डिलीवरी के वक्त पता चला वो एक स्टिलबॉर्न बेबी था। एक डेड बेबी को जन्म दिया था उनकी पत्नी ने। उस हादसे से बहुत बड़ा शॉक लगा था उन दोनों को। कोप अप करना आसान नहीं था, वक्त लगा, बहुत हिम्मत लगी, मगर उन्होंने कर लिया। शेल्बी को भी वही करना है। जरूरत है तो बस थोड़ी सी पेशेंस की। उसे खुद को किसी से कम नहीं समझना, ना किसी से कंपेयर करना है। वो जैसी भी है इनफ है। शेल्बी को उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। वो उन्हें फॉलो करने की डिसाइड भी करती है। लेकिन उनके ऑफिस से निकलते ही वो मीन स्टूडेंट्स ऐसे उसके पीछे पड़ जाते हैं कि शेल्बी की सारी कॉन्फिडेंस फिर से मिट्टी में मिल जाती है। वो भागकर घर आ जाती है और घुस जाती है अपने कुकून में। असल में कोई उसकी हालत ठीक से समझ नहीं पाते, ना उसका पापा ना मिस्टर नेविन। उसकी प्रॉब्लम सिर्फ उसकी माँ की एब्सेंस नहीं है, उसकी असली प्रॉब्लम तो वो खुद है। उसे नहीं पता वो ऐसी क्यों है, कि वो सबकी तरह स्मार्ट इंटेलिजेंट नहीं है, क्यों उसका ड्रेसिंग सेंस इतना घटिया है, या फिर क्यों वो सबके सामने इतना ऑकवर्ड बिहेव करने लगती है। इतने सालों में कभी एक भी दोस्त बना नहीं पाई वो। क्या यह कसूर भी उसी का है? कुछ समझ नहीं पाती शेल्बी, ना किसी को समझा पाती है। अंदर ही अंदर एक गुस्सा भरने लगता है उसका, सबसे जलन होने लगती है। ऐसे में उसकी वन एंड ओनली सोलेस थी एनोरेक्सिया नाम की एक शो,
जो वो हर दिन सोशल मीडिया पर देखा करती थी। उस शो की जो होस्ट है वो खुद एक डिसेबिलिटी का शिकार है, एनोरेक्सिया नाम की, और उनके फॉलोअर्स भी किसी न किसी तरह से डिसेबल्ड है। कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो कोई साइकोलॉजिकली। सिर्फ इसी कम्युनिटी में कंफर्टेबल फील करती है शेल्बी, नॉर्मल फील करती है। यहाँ उसे कोई जज जो नहीं करने वाला। एक दिन ऐसे ही जब वो बेंच वॉच कर रही थी तो उसी कम्युनिटी की एक और मेंबर से बात होती है उसकी, पहले चैट के थ्रू, उसके बाद वीडियो कॉल पे। इनिशियली शेल्बी हेसिटेट करती है। पहले कभी किसी ने उसे लेकर इतना इंटरेस्ट कभी नहीं दिखाया। ये पता नहीं कौन है, कहीं उसे जज तो नहीं करेगा बाकियों की तरह। लेकिन उसका नया फ्रेंड इंसिस्ट करता है तो उसे कॉल रिसीव करना ही पड़ता है। और उसके बाद ही एक बहुत बड़ा झटका लगता है शेल्बी को, क्योंकि स्क्रीन पर उसे जो दिखाई दे रही थी उससे ज्यादा अजीब कुछ उसने पहले कभी नहीं देखा। स्क्रीन पर एक लड़की थी, लेकिन उसका चेहरा तो पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड था। वो शेल्बी को अपना नाम नहीं बताती, इंस्टेड उसे बेस्टी बुलाने के लिए कहती है, और कुछ मिनट्स के अंदर ही उससे ऐसे घुल मिल जाती है जैसे वो सालों से उसे पहचानती हो। शेल्बी को भी बहुत अच्छा लगता है। अपने माँ के जाने के बाद वो पहली बार किसी से इतनी बात कर रही थी, तो दोनों को ट्रू बेस्टीज बनने में देर नहीं लगती। और धीरे धीरे शेल्बी उससे इतने अटैच्ड हो जाती है कि अपना सारा स्पेयर टाइम वो उसी के साथ स्पेंड करने लगती है। लाइफ में पहली बार उसे कोई सच्चा दोस्त मिला था, एटलीस्ट उसे तो यही लग रहा था। तो स्कूल से लौटते ही खुद को कमरे में लॉक कर लेती थी शेल्बी और अपना लैपटॉप खोलकर बैठ जाती थी। इनिशियली बेस्टी शेल्बी का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में बहुत मदद करती है। उसके बोलने पर ही शेल्बी मेकअप करना स्टार्ट करती है, अपनी आइडल एनोरेक्सिया की तरह। बेस्टी को तो वो लुक इतना पसंद आता है कि वो उसे स्कूल में भी ऐसे ही जाने के लिए कहती है। लोग भी तो देखे शेल्बी कितनी टैलेंटेड है। लेकिन वो पॉसिबल नहीं था, मगर हाँ, अपना अपीयरेंस जरूर चेंज करती है। वो स्कूल में थोड़ा बहुत मेकअप लगाना स्टार्ट करती है, हेयर स्टाइल चेंज करती है। इससे उसे थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होता है और उन बुलिस को फेस करने में भी मदद मिलती है। ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा था सिर्फ और सिर्फ बेस्टी के कारण। तो नेचुरली शेल्बी उसके प्रति ग्रेटफुल थी। उसकी हर बात ऑर्डर की तरह ओबे करने लगी थी शेल्बी। और बेस्टी उसे बार बार यही याद दिलाती रहती है कि उसे अपने फियर को ओवरकम करना है, और उसके लिए उसे कुछ चैलेंजेस को फेस करना होगा, अपने फियर्स को फेस करना होगा। बात गलत तो नहीं थी, मगर उन्हें फुलफिल करने के लिए अजीबोगरीब चैलेंजेस देती है वो शेल्बी को। जैसे एक बार वो उससे कहती है अपने डैड का वॉलेट चुराने के लिए, नहीं तो ऐसी कोई चीज जो उनके लिए बहुत खास हो। शेल्बी को अजीब तो लगता है, लेकिन मजा आएगा सोचकर वो राजी हो जाती है। उसी दिन अपने पापा का फेवरेट कॉफी मग चुराकर वो अपने पास रख लेती है। नेक्स्ट डे जब वो पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे थे तब भी नहीं बताती। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन इसके बाद जब बेस्टी उसे तोड़ने के लिए कहती है तब मामला थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, क्योंकि ये मग शेल्बी की माँ की है, उसके लिए भी बहुत स्पेशल है ये। मगर बेस्टी कहती है ये उसका प्यार नहीं, डर है अपने डैड से, इसे उसे ओवरकम करना ही होगा। तो शेल्बी अपने बेस्टी को खुश करने के लिए वैसा ही करती है, तोड़ डालती है इस मग को। यहाँ पर हम एक चीज तो समझ जाते हैं कि बेस्टी शेल्बी को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकती थी। उसका मैनिपुलेशन अलग ही लेवल का था। उसके वैलिडेशन के लिए शेल्बी कुछ भी कर सकती थी, और एग्जैक्टली इसी चीज का फायदा उठाती है बेस्टी। दोस्ती के नाम पे उससे अजीबोगरीब काम करवाती है, कहती है इससे वो खुद को सोशली ओपन अप कर पाएगी। लेकिन अपेरेंटली उसके सारे टास्क डिस्ट्रक्टिव होते थे, जैसे रात में चोरी छुपे लोगों के घर में अंडे फेंकना, दुकान से सामान चोरी करके भाग निकलना। भले बेस्टी के लिए ये सब मजाक था, हार्मलेस एडवेंचर्स थे, बट इन रियलिटी ये क्राइम्स थे जो वो खुद हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन जबकि वो खुद घर से निकल नहीं पाती, इसीलिए उसके बिहाफ पे शेल्बी करती है। शेल्बी के दिल में उसके लिए प्यार कितना था वो नहीं पता, लेकिन सिंपैथी भर भर के थी। उसे बहुत दया आता था बेस्टी पर। बेचारी, उसका क्या दोष है, उसे ये बीमारी है। उसके माँ ने प्रेगनेंसी के वक्त ड्रग का ओवरडोज ना किया होता तो आज वो भी नॉर्मल होती, उसे होम स्कूलिंग करनी नहीं पड़ती, उसके भी दोस्त होते। लेकिन ये समाज उन जैसों को एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो क्यों समाज की परवाह करे। शेल्बी उसके भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ पाती थी। उसे भी तो कभी सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिला। हाँ, उसकी हालत बेस्टी जितनी खराब नहीं है, मगर फिर भी हमेशा से उसे टारगेट बनाया गया है, हमेशा कॉर्नर किया गया है उसे। वो तब कुछ नहीं कर पाई क्योंकि तब वो अकेली थी, लेकिन अब बेस्टी है ना उसके साथ, उसे गाइड करने के लिए।
उसे और किसकी क्या जरूरत। लेकिन क्या बेस्टी के ये सजेशंस सच में उसके भलाई के लिए थे? शायद नहीं। उसके लाइफ में आने के बाद से ही शेल्बी की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी, बट इन अ नेगेटिव वे। एडवेंचर्स के नाम पे खुद को कूल दिखाने के लिए एक के बाद एक बदमाशी करती जा रही थी वो। उसका ड्रेसिंग स्टाइल भी काफी डार्क हो चुका था। अपने लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान अपने डैड से ही दूर हो चुकी थी वो। लेकिन क्या उसे सबकी परवाह थी? नहीं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रही थी खुद ही खुद का कितना बड़ा नुकसान कर रही है वो। लेकिन बेस्टी के कुछ बातों की वजह शेल्बी खुद भी समझ नहीं पाती। जैसे बेस्टी क्यों उसे स्कूल प्ले में पार्टिसिपेट करने से मना करती है, ये उसे कभी समझ नहीं आया। उसके कहने पर मिस्टर नेविन का रिक्वेस्ट भी ठुकरा देती है वो, क्योंकि बेस्टी का कहना था शेल्बी इन स्टूपिड प्लेस में इनएक्ट करने से ज्यादा टैलेंटेड है, उसे इवैल्यूएशन की कोई जरूरत नहीं। शेल्बी उसे मना नहीं कर पाती, जबकि उसका बहुत मन था। मगर इसके बाद बेस्टी उसे जो करने के लिए कहती है उसके बारे में तो शेल्बी ने कभी सपने में भी सोचा नहीं था। बेस्टी कहती है, तुम खुद जब इस प्ले में नहीं हो तो इसे खराब करने में क्या हर्ज है। उसके कहने पर ही शेल्बी उस प्ले में यूज होने वाले लिक्विड में पॉइजन मिलाती है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस सोचे बिना ही। इवन वो तो ये भी नहीं सोचती कि अगर वो पकड़ी गई तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, वो स्कूल से एक्सपेल्ड हो सकती है। उसके दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि बेस्टी उसकी कितनी तारीफ करेगी, कितनी खुशी होगी उसे। इस दोस्ती के चक्कर में तो अपनी कब्र खोदने लगी थी शेल्बी, जिसमें वो खुद को नीचे धकेलती ही जा रही थी। अपने अनजाने में ही खुद को और आइसोलेटेड कर रही थी वो। हैलोवीन के दिन उसका कॉस्ट्यूम भी बेस्टी ही चूज करती है, एक ऐसा ड्रेस जिसे सब घूर घूर के देख रहे थे, क्योंकि उसने एक डेड बेबी का कॉस्ट्यूम पहना था जिसके गले में फांसी का फंदा लटक रहा था, एक्जैक्टली जैसे मिस्टर नेविन के बच्चे की मौत हुई थी डिलीवरी के वक्त एक कॉर्ड से चोक करके। इनफैक्ट शेल्बी उनके सामने वो सीन इनेक्ट करके भी दिखाती है जो इतना ब्रूटल था कि सभी नाराज हो जाते हैं उससे, लिटरली शॉक्ड रह जाते हैं। भला कोई इतनी इनह्यूमन कैसे हो सकती है। और मिस्टर नेविन, वो तो बेचारे किसी तरह अपने आंसुओं को होल्ड कर रहे थे। वो समझ ही नहीं पाते शेल्बी की तरह एक इनोसेंट लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। सेम सवाल शेल्बी के पापा के मन में भी था। वो अपने ही बेटी को पहचान नहीं पा रहे थे, ना कुछ समझा पा रहे थे उसे। शेल्बी कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, अपने ही डैड को गाली गलौज करने लगी थी वो, जो उससे तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। बेचारे उसके डैड को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे कैसे संभाले, इसीलिए वो उससे उसका फोन छीन लेते हैं और उसे बेसमेंट में बंद कर देते हैं, बस कुछ देर के लिए, एटलीस्ट जब तक वो शांत ना हो जाए। लेकिन उल्टा उसका एग्रेशन बढ़ता ही जाता है। बेस्टी से वो इतना अटैच्ड हो चुकी थी कि उससे 2 पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था उससे। पागलों जैसी हालत हो चुकी थी उसकी। उसका फोन तो छीन चुका था, लेकिन उसे याद आता है बेसमेंट में उसके माँ का लैपटॉप है, तो वो उसी के जरिए फिर से बेस्टी से कांटेक्ट करती है, उसे सब कुछ बताती है, जिसके बदले बेस्टी उसे एक सोल्यूशन भी देती है। शेल्बी को कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसके डैड उसे बाहर निकालने पे मजबूर हो जाए। और वो क्या? वो ये कि शेल्बी को अपना हाथ तोड़ना होगा। लेकिन शेल्बी इसके लिए राजी नहीं होती, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी जानबूझकर खुद को हर्ट करना तो नहीं चाहेगा ना। मगर बेस्टी को ना नहीं सुनना था। वो उसे कावर्ड बुलाती है और एक बैड फ्रेंड भी। अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए वो इतना भी नहीं कर सकती। फाइनली शेल्बी को वो इस हद तक कमजोर कर देती है कि उसे अपना हाथ तोड़ना इजी लगने लगता है, और वो वही करती है, जिससे उसके डैड को उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है और वो आज़ाद हो जाती है। सिर्फ बेसमेंट से ही नहीं, बल्कि अपने उस टॉक्सिक फ्रेंडशिप से भी, क्योंकि फाइनली उसे समझ आ चुका था कौन सच में उसके वेल विशर है। अगर बेस्टी उससे सच में प्यार करती तो वो कभी उसका बुरा नहीं चाहती। फाइनली अपने डैड की बातें समझ आने लगे थे उसे, और उन्हीं के कहने पर अपना काउंसलिंग भी करवाती है शेल्बी। ग्रेजुअली उसे अपने गलतियों का एहसास भी होने लगता है। वो बेस्टी से सारा नाता तोड़ देती है, अपने पिछले फॉर्म में वापस आ जाती है। वो जितना हो सके अपने गलतियों की भरपाई करने भी लगती है। सबसे पहले वो अपने डैड के उस टूटे हुए कप को जोड़कर उन्हें रिटर्न करती है, और फिर कोशिश करने लगती है मिस्टर नेविन के साथ अपने ब्रोकन रिलेशनशिप को जोड़ने की। मगर स्कूल जाने पर उसे पता चलता है कि वो छुट्टी पर है। शायद उनसे माफी मांगने के लिए शेल्बी को और कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन और कब तक? वो तो रिपेंटेंस के आग में जल रही थी। इसी बीच कुछ अच्छा भी होता है उसके साथ। एक रिवर नाम के लड़के से बात होती है उसकी, जो उसके क्लास में ही था, लेकिन पहले कभी दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। हाँ, शेल्बी ने 2 एक बार नोटिस किया था कि रिवर उसे देख रहा है, लेकिन बस उतना ही।
इस बार वो खुद से आकर शेल्बी से बात करता है तो उसे भी अच्छा लगता है, और जब उसे पता चलता है कि रिवर एनोरेक्सिया का फैन है तब तो वो और खुश हो जाती है। बट ऑन द सेम डे शेल्बी को कोई अननोन नंबर से मैसेज करता है, जिसे पता था उसने प्ले के दौरान किया गया था। अगर वो उस बात को फैलाना नहीं चाहती तो उसे थिएटर में जाकर उससे मिलना होगा। अब ये क्लियर थ्रेट था, कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था। शेल्बी डेफिनेटली नहीं चाहती थी ऐसा कुछ हो, तो वो बताए गए टाइम पर उससे जाके मिल लेती है। एंड टू हर सरप्राइज उसे पता चला ये तो रिवर है, और वो उसे कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा था, बल्कि ये समझाने के लिए उसे बुलाया था कि शेल्बी का राज उसके पास सिक्योर है। वो तो उल्टा खुश है, क्योंकि वो लोग उससे भी बहुत परेशान किया करते थे, क्योंकि वो भी फिजिकल एबनॉर्मल जो है। असल में बचपन में रिवर को एक हार्ट कंडीशन थी, जिसके लिए उसे कुछ मेजर ऑपरेशंस करवाना पड़ा था, और जिसके वजह से उसका प्राइवेट पार्ट डिस्प्लेस्ड करना पड़ा। उन स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता था, और तब से ही वो उसे वियर्डो बुलाने लगे थे। इतने सालों में रिवर कभी इसका बदला नहीं ले पाया, जो बस कुछ दिनों में शेल्बी ने ले लिया। तो उससे ज्यादा खुशी और किसे हो सकती है। शेल्बी को भी काफी अच्छा लगता है। फाइनली उसे एक ऐसा दोस्त मिला जो अपने दोस्ती के बदले उससे कुछ नहीं मांग रहा था। एज द रिजल्ट बस कुछ दिनों में ही दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रिवर उसकी बहुत मदद करता है पिछले कुछ महीनों को भुलाने में, उस ट्रॉमा से निकलने में, उसके ट्रू कैरेक्टर को निखारने में। उसके एनकरेजमेंट से ही शेल्बी मिस्टर नेविन से माफी मांग पाती है और नेक्स्ट ईयर प्ले में हिस्सा भी लेती है। एक बहुत बड़ा बदलाव आता है उसके जिंदगी में, सिर्फ और सिर्फ रिवर के कारण। एग्जैक्टली जैसे एनोरेक्सिया अपने शो में बताती थी, सच्चे दोस्त ऐसे ही होते ना। उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस लौट चुका था, साथ में अपने जिंदगी की तरफ एक पॉजिटिव आउटलुक भी। इस कारण से उसका रिजल्ट भी बेहतर होने लगा था, और एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन भी मिल जाता है उसे। लेकिन वो स्कूल दूसरा सिटी में था, इसीलिए उसके डैड थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे। मगर शेल्बी उन्हें रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि लाइफ में पहली बार प्यार हुआ था उसे, जो वो अपने हाई स्कूल के चक्कर में खोना नहीं चाहती थी। रिवर को भी उसी स्कूल में चांस जो मिला था, इसलिए वो दोनों एक साथ रहने की डिसाइड करते हैं। शेल्बी के पिता और मना नहीं करते, वो भी खुश थे अपने बेटी के लिए, और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने रिवर एक सरप्राइज डेट प्लान करता है। उसी रात शेल्बी को लेकर निकल पड़ता है वो एक सीक्रेट जगह की तरफ, जो शहर से बाहर किसी सुनसान इलाके में था। शेल्बी एक्साइटेड तो थी, लेकिन सवाल पूछना मना था, इसलिए वो कुछ नहीं पूछती। ब्लाइंडली रिवर को फॉलो करने लगती है बस, और रिवर उसे ले जाता है शहर से दूर एक अबैंडन फार्म हाउस जैसी जगह पर। आसपास का माहौल कुछ ज्यादा ही क्रीपी था वहां। शेल्बी को तो गूज बम्स आने लगे थे। वो अंदर जाने से भी मना कर देती है, मगर रिवर उसे फोर्स करता है। सरप्राइजिंगली अंदर से ये जगह बाहर से भी ज्यादा क्रीपी लग रहा था। अंधेरा, धूल, मिट्टी और एक अजीब सा स्मेल। मगर फिर भी आसपास की चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई रहता है। शेल्बी रिवर से भी पूछती है, मगर वो कहता है उसे नहीं पता। आसपास से अजीबोगरीब आवाजें भी आ रहे थे, जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा है, उन पर नजर रख रहा है, और एक बहुत ऑमिनस वाइब भी आ रहा था पूरी जगह से। फाइनली एक कॉर्नर की तरफ देखते ही शेल्बी की सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि वहां पर जो कुछ भी था वो सब बहुत फेमिलियर था उसके लिए। ये तो वही बैकग्राउंड है जो वो बेस्टी के वीडियो कॉल पे देखा करती थी, जिसे बेस्टी अपना रूम बुलाती थी। लेकिन ये सब यहाँ कैसे? शेल्बी का दिमाग काम करना ही बंद कर चुका था। एक अनहोनी के डर से कांपने लगी थी वो। उसका सिक्स्थ सेंस भी जवाब दे चुका था उसे। बस उसका मन कह रहा था कि कुछ होने वाला है, कुछ बहुत गलत। वो रिवर से कहती है इसी वक्त यहाँ से निकल जाने के लिए, मगर रिवर उल्टा उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। उसे जैसे कुछ फील ही नहीं हो रहा था। और ठीक तभी ऊपर से सुनाई देती है किसी के फुटस्टेप्स। शायद शेल्बी को पता था कौन आ रहा है, मगर फिर भी उसे सामने देखते ही चीख निकल जाती है उसके मुंह से। डर से कांप उठता है उसका पूरा शरीर। वो भागकर रिवर के पास वापस जाती है, इस उम्मीद में कि वो उसे बचा लेगा, मगर बदले में उसे क्या मिलता है? एक स्टैब। रिवर एक पॉकेट नाइफ घुसा देता है अपने गर्लफ्रेंड के सीने में, अपने हाथों से मार डालता है उस लड़की को जिसने उसके साथ जिंदगी बिताने का फैसला करी थी। मगर क्यों? इसका जवाब बहुत ही सिंपल था, बेस्टी को खुश करने के लिए। बेस्टी उसकी भी बेस्ट फ्रेंड जो थी। यहाँ पर रिवील होता है एक बहुत बड़ा क्लाइमैक्स। हमें पता चलता है रिवर के दिल में कभी शेल्बी के लिए कोई फीलिंग्स था ही नहीं। वो तो उसके लिए बस एक प्रोजेक्ट था बेस्टी का दिया गया, जो उसे किसी भी हाल में पूरा करना था। अपनी फ्रेंडशिप
प्रूव करने के लिए। एक्चुअली बेस्टी एक पैरासाइट की तरह है, दूसरों की खुशी छीनकर खुद को खुश करती है। वो दोस्ती के नाम पे दूसरों को अपना गुलाम बना लेती है। वो उसे कोई नॉर्मल जिंदगी कभी नहीं मिली, कोई परिवार नहीं मिला, इसीलिए वो दूसरों को भी उनसे दूर कर देती थी, जिससे वो सिर्फ उसके कब्जे में रहे। और उसका शिकार मेनली ऐसे ही टीनेजर्स होते थे जो वल्नरेबल हो, इनसिक्योर हो, लोनली हो, जिन्हें मैनिपुलेट करना आसान हो, शेल्बी एंड रिवर की तरह। एनोरेक्सिया के शो में वो ऐसे लोगों को ढूंढने जाती थी। शेल्बी के लिए तो फिर भी उसके पिता थे, मिस्टर नेविन थे, उसे एक हेल्दी फैमिली लाइफ मिला था, इसीलिए उसका वापस आना इजी रहा। मगर रिवर, हमें कभी उसके परिवार के बारे में कुछ पता नहीं चला जो शायद बेस्टी को पता था। शायद वो भी ब्रोकन फैमिली का शिकार रहा, या फिर किसी ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड का। इनसिक्योर तो वो था ही, साथ में कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी भी जरूर थी उसकी, जिसे जरिया बना के ही बेस्टी उस पर अपना होल्ड जमा पाई थी। वो भी इतना स्ट्रॉन्ग कि वो उसके कहने पर किसी का खून भी कर सकता था। और ठीक इसी चीज का फायदा उठाया बेस्टी ने, अपने दोस्ती की दुहाई देकर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी। इधर रिवर को पाकर शेल्बी के लिए बेस्टी को भुला पाना आसान रहा। वो उसके कंट्रोल से निकल चुकी थी, मगर बेस्टी से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बदले की आग में जलने लगी और रिवर के जरिए वो बदला पूरा भी कर लिया। रिवर ने जो कुछ भी किया, सब कुछ उसी का प्लान तो था। उसी के इंस्ट्रक्शन पर उसने शेल्बी से फ्रेंडशिप किया था, प्यार का नाटक किया एंड अल्टीमेटली उसे यहाँ लाकर मार डाला। बेचारी शेल्बी, उसे तो कभी भनक तक नहीं लगी उसके पीठ पीछे इतनी बड़ी कंस्पिरेसी चल रही है। शायद इसीलिए कहा जाता है दोस्त बहुत सोच समझ कर चुनना चाहिए, मजबूरी में नहीं, ना ही जरूरत में। शेल्बी को बेकार में मरना पड़ा बिना किसी गलती के। अब रिवर के साथ क्या होगा वो तो ओनली गॉड नोस। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। इस कहानी का मेन थीम ये दर्शाना था कि आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में ऑनलाइन कम्युनिटी की नेगेटिव इफेक्ट कितना खतरनाक हो सकता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे मेंटल हेल्थ कंडीशंस को कितना आसानी से टारगेट बनाया जा सकता है। एंड फाइनली एक टॉक्सिक फ्रेंडशिप कितना खतरनाक हो सकता है। इन हॉरर्स को बहुत ही परफेक्टली पोर्ट्रे किया गया है इस एपिसोड में। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।